हरिद्वार की स्वीटी निकली बांग्लादेश की सालेहा बेगम। घुसपैठ कर भारत में आई, देवभूमि में दहशत फैलाई। फर्जी आधार, फर्जी पासपोर्ट और संदिग्ध इरादे, पुलिस भी दंग। देवभूमि उत्तराखंड, जहां चारधाम की यात्रा की तैयारियां चरम पर हैं, जहां लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस के कंधों पर है, वहीं इसी बीच एक ऐसी साजिश की जड़ें खोद निकाली गई हैं जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा कर रख दी है। दरअसल हरिद्वार की गलियों में एक ऐसी मिस्ट्री वुमेन घूम रही थी जिसकी पहचान एक बड़ा रहस्य थी। एक ऐसी महिला जो खुद को स्वीटी कहकर सिस्टम की आंखों में धूल झोंक रही थी। लेकिन जब पुलिस का ऑपरेशन प्रहार हुआ तो इस स्वीटी का जो भयानक चेहरा सामने आया, जिसे सुनकर और देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल ज्वालापुर का वैष्णवी इनक्लेव इलाका पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की टीम ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक एक घर को यहां खंगाला। तभी एक महिला के संदिग्ध होने के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी। ऐसे में पुलिस ने उस महिला के घर धावा बोला। महिला से पूछताछ की गई तो वो खुद को बड़े आत्मविश्वास के साथ स्वीटी बता रही थी। लेकिन पुलिस की पारखी नजरों को उसकी बातों में शक हुआ। जांच आगे बढ़ी और जब जांच में बंद कमरे के अंदर से राज खुला तो सुनकर एसएसपी नवनीत भुल्लर भी दंग रह गए। स्वीटी दरअसल स्वीटी नहीं, सालेहा बेगम थी, जो सरहद पार बांग्लादेश के कुमिला जिले से आई एक घुसपैठिया थी। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो अलमारियों से जो दस्तावेज बरामद हुए, उन्होंने सिस्टम को हिलाकर रख दिया। सालेहा के पास सिर्फ बांग्लादेशी पासपोर्ट ही नहीं मिला था, बल्कि उसके पास स्वीटी के नाम का भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट और तो और भारत सरकार का आधिकारिक पासपोर्ट भी जब्त हुआ था। सोचिए, एक विदेशी घुसपैठिया महिला जिसे भारत में होने का हक नहीं था, उसने सरकारी तंत्र की नाक के नीचे अपना भारतीय पासपोर्ट तक हासिल कर लिया। जांच में पता चला है कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रहने वाला श्यामदास था। अब कैसे ये महिला बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत तक पहुंची और सीधे देवभूमि में साजिश रच रही थी? कौन इसका मददगार था? चलिए पहले ये जान लीजिए। दरअसल 2023 में सालेहा अपने पति से अलग होकर बदहाली की जिंदगी जी रही थी। तभी उसकी मुलाकात फेसबुक पर श्यामदास से हुई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर श्यामदास की सलाह मानकर वो बांग्लादेश से भारत आ गई। यहाँ श्यामदास से मिली, मोहब्बत हुई। उसने बांग्लादेशी महिला को 90 दिन तक दिल्ली में छिपाया और फिर हरिद्वार में वैष्णवी इनक्लेव जैसे पॉश इलाके में उसे नई पहचान स्वीटी देकर बसा दिया। लेकिन सवाल सिर्फ घुसपैठ का नहीं था, सवाल था यहाँ लाकर यहाँ के फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवाने का, क्योंकि श्यामलाल ने एजेंटों के जरिए उसके सारे फर्जी कागजात बनवाए। इसलिए अब पुलिस उस ब्लैक मार्केट और नेटवर्क को ढूंढ रही है जिसने रातों रात सालेहा बेगम को स्वीटी बना दिया। और थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला अपनी पहचान छुपाकर एक पुरुष के साथ रह रही है वैष्णवी एनक्लेव में। तो जब जानकारी करी गई तो पता चला स्वीटी नाम की महिला है और असल नाम इसका सालेहा बेगम है, जो मूलतः बांग्लादेश की रहने वाली है, और एक श्यामदास नाम के व्यक्ति के साथ रह रही है जो कि मूलतः छत्तीसगढ़ का है। ये 2023 में हिंदुस्तान आई थी। उसके बाद एक सोशल मीडिया में के माध्यम से श्यामदास के संपर्क में आई और पूर्व पति जो उसका है आमिर हमजा, उसको छोड़ने के बाद ये श्यामदास के साथ रहने लगी। और जब इसका वीजा की अवधि एक्सपायर हो गई उसके बाद कंटिन्यू रहने लगी और दिल्ली में फिर श्यामदास के साथ रहने के बाद ये हरिद्वार आई और हरिद्वार में इसने फर्जी माध्यम से आधार कार्ड हासिल किया, पैन कार्ड हासिल किया, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया और उसके आधार पर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया। और इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये जो है दोनों लोग इंडियन पासपोर्ट प्राप्त करने में भी सफल रहे। तो और जब इनकी सर्च की गई तो इनकी तलाशी में एक बांग्लादेश का पासपोर्ट मिला इसी महिला का और उसका एक बांग्लादेश का नेशनल आईडी भी मिला। तो इसका बांग्लादेश का पासपोर्ट भी था, इंडियन पासपोर्ट इसने गलत माध्यम से प्राप्त किया। तो इस संबंध में बीएनएस के संबंधित धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा चुका है और जुडिशियल कस्टडी के लिए इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आखिर वो कौन से दलाल हैं जिन्होंने चंद रुपयों के लिए देश की सुरक्षा दांव पर लगाकर एक घुसपैठिए के दस्तावेज तैयार कर दिए? सबसे चौंकाने वाली बात तो ये सामने आई है कि हरिद्वार में घुसपैठियों के मिलने का पहला मामला नहीं है, बल्कि तीसरा ऐसा केस सामने आया है। यानी हरिद्वार की जड़ों में कहीं ना कहीं फर्जी दस्तावेजों का एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है।
जो आने वाली चारधाम यात्रा और अर्धकुंभ के लिए एक बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। खैर, पुलिस ने मौके से सालेहा बेगम और उसके मददगार श्यामदास को दबोच लिया। उसके पास से बरामद हुआ सामान किसी बड़ी साजिश की गवाही दे रहा है। बांग्लादेशी नेशनल आईडी कार्ड, फर्जी भारतीय पहचान पत्र और 2 पासपोर्ट, जिसके दम पर सालेहा कभी भी देश छोड़कर भाग सकती थी या फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम भी देकर भाग सकती थी। लेकिन पुलिस ने इसके काले मंसूबों पर पानी फेर दिया। खैर, पुलिस आगे की जांच और सख्ती से कर रही है। बता दें कि ऑपरेशन प्रहार के तहत अब तक 70 से ज्यादा अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला जा चुका है, लेकिन सालेहा बेगम का पकड़ा जाना एक बड़ी जीत है। पुलिस अब श्यामदास के मोबाइल रिकॉर्ड खंगाल रही है, जिससे पता चल सके कि कौन थे वो लोग जिनसे ये संपर्क में था। क्या ये किसी विदेशी एजेंसी के इशारे पर काम कर रहे थे या फिर ये सिर्फ अवैध घुसपैठ का मामला है। हरिद्वार पुलिस अब उस कड़ी को जोड़ने में जुटी है जो फर्जी जन प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के काले खेल को चला रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।